ये कहानी है धूलवाड़ी गांव की लाडली लड़की खनक की और वो अपने बचपन के प्यार सूरज के साथ शादी के अटूट बंधन में बंध जाती है। पर शादी के 2 ही दिनों में किस्मत खनक को सुहागन से विधवा बना देती है, जिसका जिम्मेदार होता है धूलवाड़ी में अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन करने आया खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक सुनील खंडेलवाल का बेटा शांतनु, जिसकी लापरवाही की वजह से सूरज दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मैंने तो अपने भाई को 2 घंटे के लिए आपके कारखाने भेजा था। मुझे क्या पता था वो जीवन भर वापस नहीं आएगा। उसने इशारा किया और मैंने स्विच ऑन कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह से उसने कहा था, और फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और पानी में जाकर गिर गया। और फिर सूरज की मौत में फंसी जिंदगियों का फैसला लेने के लिए पंचायत बैठती है और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरपंच धर्म सिंह अपना फैसला सुनाते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि खनक बेटी का दूसरा लगन होगा और लगन के लिए तुम एक अच्छा सा लड़का खनक बेटी के लिए ढूंढ के लाओगे। पर अपने पति सूरज की यादों से बंधी खनक का दिल सूरज के अलावा किसी और के नाम की ओढ़नी ओढ़ने को तैयार नहीं होता। मेरी मांग में सूरज के नाम का सिंदूर भरा था। ये मांग अब किसी और के नाम के सिंदूर से नहीं सजेगी। इधर सूरज की मौत और अपनी विधवा बहू खनक के दूसरे लगन का पंचायत का फैसला तखत सिंह को तोड़ना शुरू कर देता है। कितनी आशा और उत्साह के साथ हमने सूरज का लगन खनक के साथ में किया था, और आज वही आशा निराशा बन गई। मैं कुछ नहीं कर सका, ना तो मैं पैसे कमा सका, ना इज्जत कमा सका। अपने वंश की शान इस हवेली के लिए भी कुछ नहीं कर सका, और ना ही अपने बेटे को मौत के मुंह में जाने से रोक सका। अरे खनक, जिसे मैं इस घर में बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर लाया था, उस बेटी का दुख दूर करने के लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वो फैक्ट्री का सेठ हमारी बहू की जिंदगी के फैसले ले रहा है, और मैं बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठा हूं। अरे हम खनक का दूसरा लगन कैसे होने दे सकते? पर मैं मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकाले। आधा आजा बेटा, आजा। आदा, जब मैं हूं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज हमारा सूरज आपके साथ नहीं, पर मैं हूं ना। मैं आपके घर की बहू हूं। इस बात का आपको कभी पछतावा नहीं होने दूंगी। ना रे ना बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, खनक बेटा, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। भाई आदा, मैं आपके मन की हर बात समझती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कभी अपने सास ससुर माना ही नहीं, हमेशा अपने माता पिता के रूप में देखा है। हौसला रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगी।
बहुत हो चुका, बहुत झगड़ लिया उस शांतनु के साथ। अब मुझे अपने परिवार के हित के लिए ये कदम उठाना ही पड़ेगा। बीती हुई घटनाओं को भुलाकर मुझे आगे सोचना ही पड़ेगा। शांतनु, ये सारे फसाद की जड़ तुम हो। ये सब तुमने शुरू किया था। अब तुम्हें ही इसका अंत लाना होगा और मैं तुम्हारे हाथों से इस दुविधा का अंत लाकर ही चैन लूंगी। चोकसी, प्लीज अपना दिमाग लगाओ। कुछ भी करो, लेकिन कैसे भी करके एक लड़का ढूंढो जो खनक से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। चोकसी, उसे इतने पैसे दो कि वो मना ही नहीं कर पाए। जस्ट बाय हिम ऑफ। देखो चोकसी, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, दैट्स मनी। बस मुझे यहां से जाना है, समझ गए तुम? शांतनु भा, ये चिट्ठी आपके लिए। चिट्ठी? खनक की चिट्ठी? काली घाटी पर मुझे सूरज ढल जाने के बाद मिलना, बहुत जरूरी बात करनी। नो वे अक्षय, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम इतनी इमेच्योर बात करोगे। तुम क्या चाहते हो, मैं नताशा को वहां धूलवाड़ी भेज दूं? पापा, नताशा खुद धूलवाड़ी जाना चाहती है और वहां जाके वो शान की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करना चाहती है। वो अभी बच्ची है, उसे सही और गलत की पहचान नहीं है। पापा, मैं जानता हूं शांतनु में अभी भी बचपना है, बट ही इज अ नाइस गाय। वहां कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि एक के बाद एक वो प्रॉब्लम्स में फंसता जा रहा है। बेटा, बहस इस वक्त ये नहीं है कि शांतनु के लिए सही क्या है और गलत क्या है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने। It's okay, Dad. तुम्हें क्या लगता है? मान लो अगर हम नताशा को धूलवाड़ी भेजते हैं तो मीडिया वालों को सब पता चल जाएगा, और उन्हें अगर सब पता चल गया तो ये बात आग की तरह फैल सकती है और शांतनु के लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। नहीं डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी बिना सोचे समझे यहाँ आ गया। आई एम सॉरी डैड। नॉट एट ऑल। बच्चों को समझाना हम बड़ों का फर्ज है। थैंक यू डैड। मोस्ट वेलकम। अच्छा डैड, मैं चलता हूँ। ओके बेटा, बाय। शांतनु की प्रॉब्लम तो अब मैं बढ़ाऊंगा, उसे वापस आने ही नहीं दूंगा एट एनी कॉस्ट। और खनक का संदेशा मिलते ही शांतनु उससे मिलने के लिए उसकी बताई जगह पर पहुंच जाता है। तुम तो कह रही थी कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब तुम मुझसे मिलना चाहती। क्या सोचा क्या तुमने? क्या तुम मुझसे मदद लेना चाहती? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करना चाहती? देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ इस गांव से बाहर निकलने में। क्या? चले जाओ यहाँ से। क्या कहना क्या चाहती तुम? वही जो तुमने सुना। क्या चाहती मैं यहाँ से भाग जाऊं? तुम मेरी मदद करना चाहती हो? And if I'm not mistaken, तुम मुझसे नफरत करती हो? हाँ, बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ मैं तुमसे, लेकिन उससे कई ज्यादा प्यार करती हूँ अपने सूरज से। और इसीलिए चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कोई दूल्हा नहीं ढूंढो, क्योंकि मैं
मैं दूसरा लगन नहीं करूंगी। तो फिर पंचायत के सामने न्याय मांगने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं तो पैसे देने के लिए तैयार था। तुम पैसे ले लेती, सब उसी वक्त खत्म हो जाता। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। चिल्ला मत। अभी तुम ही नहीं कहा कि अगर कोई हमारी आवाज सुन लेगा तो हम मर जाएंगे, और मरने का शौक तुम्हें होगा, मुझे नहीं। समझी तुम? तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को समझाना तो लाइक इम्पॉसिबल है। तुम कहते हो कि मैंने सूरज को मारा है, वो कहते कि एक विडो की दूसरी शादी नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तंग आ गया मैं तुम्हारे गांव से। आई जस्ट वांट टू गो फ्रॉम हियर। तो चले जाओ ना यहाँ से। वैसे भी इस गांव को तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस गांव का एक बेटा तो छीन ही चुके हो तुम। सूरज को नहीं मारा मैंने, वो एक हादसा था। मैं नहीं मानती इसे। मुझे तुमसे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले, बस यहाँ से चले जाओ। आओ मेरे साथ। जाओ। एक अच्छा सा लड़का खनक बेटी के लिए ढूंढ के लाओ और खनक बेटी का लगन करवाओ, और ये लगन 5 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। राजपूत है हम सेठ, मेरी बहू भी राजपूतानी है। न वो दूसरा लगन करेगी, न हम किसी से पैसे लेंगे। अगर मैं अभी यहाँ से नहीं निकला तो मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगा, और मुझे नताशा के पास जाना है, बस जल्द से जल्द। और खनक का कोई भरोसा नहीं, शादी करेगी या नहीं। खनक का गांव से भागने का दिया मौका शांतनु को सोचने पर मजबूर कर देता है, और आखिर वो गांव छोड़कर भागने का फैसला लेता है। पर इससे पहले कि शांतनु गांव से निकल पाए, गांव वाले उसे घेर लेते हैं। भूपत ने सही कहा था, ये तो शेरी बाबू है, भागने की कोशिश कर रहा था। ये चेतावनी दी थी ना हमने आपको। पंचायत की जो बात होती है ना, पत्थर पे लकीर होती है। अरे आप होते ही कौन है मुझे सजा देने वाले? हाँ, और मैं अपनी मर्जी से नहीं भागा था, और सजा देनी है तो किसी पुलिस को बुलाई। पुलिस? ये जो गांव है ना भा, इसमें पंचायत ही पुलिस है, पंचायत ही कोर्ट कचहरी होती है, याद रख। ए भूपत, नजर रख इस पे अभी से, यहां से जाने ना पाई। और हाँ तो पर्वत, जा जाके पंचायत में बोल कि इसने भागने की कोशिश की है। और फिर खनक का पंचों के सामने हाजिर होने का पंचायत का आदेश लेकर एक गांव वाला खनक के घर पहुंचता है। सूरज भागा कातिल भाग रहा था, मगर भूपत सिंह को भनक लग गई। सरपंच बापू, पर्वत भा सब वहां पर गए और उसे पकड़ लिए। सरपंच बापू ने आप सभी को बुलाया है, खासकर खनक को। ठीक है, हम आते। जय माता जी। जय माता। एक बार फिर से पंचायत। ये अपशुकन्याड़ जब से इस घर में आई है ना, सारे सुख खा गई है। और क्या क्या खाएगी जोगनी? मेरा हॉट जाम खा जा, खचर खचर खचर। आजा,
मेरे सासरे में तो इज्जत की धज्जियां उड़ गई। अभी पंचायत पता नहीं क्या फैसला करेगी। जब से विधवा के दूसरे लगन की बात की है ना, गांव में कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। पीठ पीछे क्या क्या बोलते हैं आपको पता है? छी 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 छी। जब से सूरज के साथ इस लड़की ने लगन किया है ना, जाडेजा परिवार की 72 पीढ़ियों पे कलंक लग गया है, कलंक। मेरे परिवार की 300 सालों की मान मर्यादा मिट्टी में मिल गई। तखत सिंह जाडेजा का परिवार आके गांव में एक तमाशा बन के रह गया। और तभी मुसीबतों के बादलों से घिरे तखत सिंह के सामने एक और मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देती है। उनके हार्ट के वेन्स में बहुत सारे क्लॉट्स हैं। अगर अभी उनकी एंजियोग्राफी नहीं की गई तो हम ये सब नहीं समझते। आप बस उसे बचा लीजिए। वो मेरी घरवाली है। दिल की बीमारी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। हाँ, बड़े डॉक्टर साहब यहाँ ठहरे हुए हैं, 2 दिन और रुकेंगे। अगर इस बीच उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप जल्द से जल्द रुपयों का बंदोबस्त कीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। कितने पैसे लगेंगे? यही कोई 70-80 हजार रुपयों की जरूरत पड़ेगी। 70-80? आधा धीरज रखिए। ये लो, ये तो वही बात हुई ना कि चुड़ैल ने घर चलाया और भवई में लक्ष्मी का भेष करके नाची। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, तेरे कारण हो रहा है। अरे बेटा, बहुत साल राजकुमार के साथ बिताए, मन की बात कभी कह नहीं पाया, पर वो मुझे बहुत वाली है बेटा। वो चली गई तो मैं ना रोना बंद कर अपना और जाकर पंचायत में आबरू छालना। पता नहीं वहां पंचायत में क्या होगा। सुनो जी, आप ही ले जाओ इसको, मैं यहाँ आदा का ध्यान रख लूंगी। चलो खनक। इधर अपने बेटे शांतनु के लिए कुछ ना कर पाने की मजबूरी सुनील खंडेलवाल में एक झुंझलाहट भर देती है। अक्षय मिस्टर अग्रवाल से मिलने गया था। तुमने उसे भेजा था। Can't believe this, why? प्लीज, खुशबू से अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अक्षय को मिस्टर अग्रवाल के पास भेजा था, नताशा को शांतनु के पास जाने की परमिशन लेने के लिए। तो मैं नहीं लगता कि तुम्हें एक बार मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। और आउट, ऐसी बेवकूफी भरी हरकत तुम ही कर सकती हो। आपके
डिस्कशंस का आज तक कुछ फायदा हुआ है? अब तक मेरा बेटा वही गांव पे पड़ा हुआ है ना। एंड प्लीज सुनील, माइंड योर लैंग्वेज। तुम ऐसी हरकत करती क्यों? Why didn't you consult me just once? और मिस्टर अग्रवाल नताशा को वहां क्यों भेजेंगे? वहां ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही है और शांतनु वहां कोई पिकनिक मनाने गए नहीं गया था कि नताशा उसे वहां ज्वाइन कर। जस्ट स्टॉप इट सुनील, जस्ट स्टॉप इट। मैंने जो भी किया शांतनु और नताशा के खुशी के लिए किया है। खुशी के लिए? मिस्टर अग्रवाल को बुरा लग गया तो एक नया इश्यू बन जाएगा। तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती तो कम से कम मेरी प्रॉब्लम बढ़ाओ मत। सुनील प्लीज, मैं ही प्रॉब्लम मेकर हूं, लेकिन आपने अब तक कौन सा सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है? सुनील, अपने फ्रस्ट्रेशंस मुझ पे मत निकालना।